नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशे एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के पर्वत व पठार के अंतर्गत देखने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के पर्वत व पठार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां, ये है दोस्तों हमारा देश भारत। ये पकड़ना है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के पर्वत व पठार, पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा देश है भारत। ये पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन। यहां पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ है राजस्थान गुजरात। ये आपका है दोस्तों उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। ये हमारा है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ये है आपका बिहार झारखंड उड़ीसा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये है मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा असम और अरुणाचल प्रदेश। ये है दोस्तों बांग्लादेश। ये आपका है बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बांग्लादेश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मेघालय का पठार। इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे हम मेघालय का पठार, मेघालय का पठार या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसलिए इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिर्फ और सिर्फ पठारों से घिरा हुआ है। अर्थात मेघालय राज्य में सिर्फ और सिर्फ पठार है दोस्तों, यहां पर मैदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेघालय राज्य में सिर्फ और सिर्फ पठार है। अगर मैं मेघालय राज्य की बात करता हूं, अगर हम मेघालय राज्य की बात करते हैं, तो मेघालय राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पठार स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पठार। यहां सिर्फ और सिर्फ पठार स्थित है, यहां सिर्फ और सिर्फ पठार स्थित है। यहां पर मैदानी भाग नहीं है। मेघालय राज्य में मैदानी भाग नहीं है, मैदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में विस्तृत है मेघालय का पठार तथा या कह सकते हैं शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार विस्तृत है पूरे के पूरे मेघालय राज्य में। यह विस्तृत है दोस्तों पूरे के पूरे मेघालय राज्य में। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह कवर करता है असम का थोड़ा सा पोर्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने बॉर्डर किया है दोस्तों मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार पूरे के पूरे मेघालय राज्य को कवर अप करता है और थोड़ा सा भाग कवर करता है दोस्तों असम राज्य का। अर्थात मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार विस्तृत है मेघालय राज्य तथा असम राज्य में। पूरे के पूरे मेघालय राज्य में विस्तृत है शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार और इसका थोड़ा सा भाग है दोस्तों असम में। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार कुल 5 पहाड़ियों से बना है दोस्तों, कुल 5 पहाड़ियों से बना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी पहली पहाड़ी है, अगर मैं विस्तृत कर रहा हूं इसको दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो पहले है दोस्तों गारो, दूसरा है
खासी, गारो खासी, और तीसरा पोर्शन है दोस्तों जयंतिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मेघालय की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है मेघालय राज्य, यह आपका है दोस्तों मेघालय राज्य, यह मेघालय राज्य, और थोड़ा सा पोर्शन है दोस्तों मेघालय के पठार या शिलांग के पठार में असम का भाग है। तो इसको 3 भागों में आप बांट दीजिए। पहला भाग है दोस्तों गारो, यह है दोस्तों गारो, गारो की पहाड़ियां, यह है दोस्तों खासी की पहाड़ियां या खासी पठार। ध्यान दीजिए दोस्तों, गारो खासी, यह आपका है जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, अर्थात यहां पर मेघालय के पठार या शिलांग के पठार को पूरे के पूरे मेघालय राज्य को 3 पहाड़ियों में तोड़ देना है, गारो खासी और जयंतिया। और इसका ऊपर का पोर्शन जो कि दोस्तों असम में विस्तृत है, इसमें पहले है दोस्तों मिकिर की पहाड़ी, यह है दोस्तों मिकिर की पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, और यह है दोस्तों रेंगमा की पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों रेंगमा की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 5 नाम रखे गए गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा, ये दोस्तों जनजातियों के नाम पर विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है मेघालय राज्य, मेघालय का पठार या शिलांग का पठार 2 राज्यों में विस्तृत है, जिनकी 3 पहाड़ियां गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में है, तथा 2 पहाड़ियां मिकिर तथा रेंगमा ये है दोस्तों असम राज्य में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर गारो पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति है गारो जनजाति, खासी पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति है खासी जनजाति, जयंतिया पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति है जयंतिया, मिकिर पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति है मिकिर जनजाति, और रेंगमा पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति है रेंगमा पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा, गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात असम में 2 पहाड़ी है दोस्तों, ये आपका है मिकिर और ये है दोस्तों रेंगमा। ये आपका पकड़ना है दोस्तों मिकिर, ये है मिकिर और ये दूसरा वाला है दोस्तों रेंगमा, मिकिर रेंगमा। ये पहला वाला है गारो, ये आपका पकड़ना है दोस्तों गारो, ये दूसरा वाला है खासी, गारो खासी, और ये तीसरा वाला है दोस्तों जयंतिया, गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा, गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा। अर्थात मेघालय के पठार या शिलांग के पठार में कुल 5 पहाड़ियां हैं। अगर हम पश्चिम से उत्तर की ओर विस्तृत करते हैं तो गारो खासी जयंतिया, ऊपर से नीचे की ओर अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यह आएगा मिकिर रेंगमा, और नीचे ये तीनों पैरल है दोस्तों गारो खासी जयंतिया, मिकिर रेंगमा गारो खासी जयंतिया। तो इस प्रकार से मेघालय का पठार या शिलांग का पठार में कुल 5 पहाड़ियां है, गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा। गारो पहाड़ी में गारो जनजाति निवास करती है, खासी पहाड़ी में खासी जनजाति निवास करती है, जयंतिया पहाड़ी में जयंतिया जनजाति निवास करती है, मिकिर पहाड़ी में मिकिर जनजाति निवास करती है, और रेंगमा पहाड़ी में रेंगमा जनजाति निवास करती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है गारो, गारो की सबसे ऊंची चोटी, गारो की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नागरेक। ध्यान दीजिएगा, गारो की सबसे ऊंची चोटी, गारो की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नागरेक, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नागरिक, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1412 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नागरिक और इसकी ऊंचाई है 1412 मीटर। अगर हम बात करते हैं खासी की, यह है दोस्तों खासी, खासी की सबसे ऊंची चोटी है लूम सिलोंग, लूम सिलोंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लूम सिलोंग, लूम सिलोंग। खासी की सबसे ऊंची चोटी है लूम सिलोंग, इसकी ऊंचाई है 1968 मीटर। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों जयंतिया, जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी, जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है मरंक, मरंक सिंह, मरंक सिंह, इसकी ऊंचाई है 1631 मीटर, मरंक सिंह इसकी ऊंचाई है 1631 मीटर। इस प्रकार से मेघालय का पठार या शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है लूम सिलोंग, जो कि स्थित है खासी पहाड़ी में। लूम सिलोंग यह मेघालय के पठार, मेघालय के पठार या हम कह सकते हैं शिलांग के पठार, शिलांग के
पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, यह सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात मेघालय का पठार या शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है लुम शिलांग। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गारो खासी जयंतिया की, तो इसमें पकड़ना है खासी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है खासी, पूरा पूरा यह है दोस्तों खासी की पहाड़ी। अर्थात मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरा का पूरा राज्य विस्तृत है दोस्तों भौगोलिक दृष्टिकोण से पठार, गारो खासी जयंतिया। यहां पर बिल्कुल भी मैदानी भाग नहीं है, मेघालय राज्य में बिल्कुल भी मैदानी भाग नहीं है। अगर मैं बात करता हूं मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य का जो खासी पहाड़ी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेघालय राज्य का जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी में ही स्थित है, यह आपका है दोस्तों शिलांग। शिलांग सिटी जो कि मेघालय की राजधानी है, खासी पहाड़ी में स्थित है। यह पकड़ना है दोस्तों मासिन राम, मासिन राम, जहां पर भारत का सबसे ज्यादा वर्षा क्षेत्र है दोस्तों मासिन राम। भारत का दूसरा सबसे ज्यादा वर्षा क्षेत्र है चेरा पूंजी। तो यहां पर खासी पहाड़ी में ही स्थित है शिलांग, मासिन राम और चेरा पूंजी। शिलांग, मासिन राम और चेरा पूंजी, शिलांग, मासिन राम और चेरा पूंजी स्थित है आपके खासी पहाड़ी में। खासी पहाड़ी में स्थित है शिलांग, मासिन राम और चेरा पूंजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, यह आपका है मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ते हैं, यह आपका है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, जो मुख्य रूप से विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार जो मुख्य रूप से विस्तृत है दोस्तों झारखंड में, यह मुख्य रूप से विस्तृत है दोस्तों झारखंड में, और इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आया है, जिसे कहते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। यह आपका है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का कुछ हिस्सा आपके बिहार में भी है दोस्तों, थोड़ा सा हिस्सा आपके उड़ीसा में है, और थोड़ा सा हिस्सा है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में। यह आपका पकड़ना है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार जो मुख्य रूप से विस्तृत है झारखंड राज्य में। ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर का पठार में यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत की एक श्रेणी विस्तृत है, जिसका नाम है दोस्तों राजमहल श्रेणी। यह है दोस्तों राजमहल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, यह है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी, राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत श्रेणी। यह है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी, राजमहल श्रेणी। यह है दोस्तों राजमहल पर्वत श्रेणी, राजमहल पर्वत श्रेणी जो कि विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, और यह छोटा नागपुर के पठार में विस्तृत है। यह है दोस्तों राजमहल पर्वत। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर देखा गया है कि यह है आपका मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार यह बिल्कुल ही हिमालय पर्वत के पास में है, क्योंकि हिमालय पर्वत का विस्तार इस प्रकार से है, इस प्रकार से हिमालय पर्वत आपके विस्तृत है दोस्तों जम्मू कश्मीर। हिमालय पर्वत विस्तृत है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है दोस्तों यह है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा विस्तृत है दोस्तों हिमालय पर्वत। अर्थात यहां पर मेघालय का पठार या शिलांग का पठार हिमालय पर्वत के पास तो है, लेकिन यह हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेघालय का पठार या शिलांग का पठार हिमालय पर्वत के पास तो है, लेकिन यह हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, यह हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार हिमालय पर्वत के पास स्थित है, लेकिन यह हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। यहां पर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया कि हिमालय
ये दोस्तों यहां भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया कि मेघालय का पठार हिमालय पर्वत के पास तो है लेकिन हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भौगोलिक दृष्टिकोण से समरूप है छोटा नागपुर के पठार के, अर्थात राजमहल पर्वत या छोटा नागपुर के पठार के। इसका मतलब यह है कि छोटा नागपुर का पठार यहां से लेकर झारखंड का, इसका थोड़ा सा हिस्सा है बिहार, थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा, बहुत कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये वास्तविक रूप में दोस्तों पूरे मेघालय से लेकर असम के इस पोर्शन तक विस्तृत है। लेकिन यहां पर वर्तमान दृष्टिकोण में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बिल्कुल मैदानी भाग का निर्माण हो गया है, अर्थात ये जो छोटा नागपुर का पठार इसी का ही भाग है दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भौगोलिक दृष्टिकोण से। तब यहां पर जानने वाली बात यह है दोस्तों कि वर्तमान में यहां पर जो गैप बन गया है, ये जो छोटा नागपुर का पठार इसी का ही पूर्वोत्तर भाग है आपका मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। तो यहां पर ये जो गैप बन गया है, ये जो मैदानी भाग बन गया है पश्चिम बंगाल में और आपके बांग्लादेश में, इसके बनने का कारण है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण, ध्यान दीजिएगा, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी देखिएगा, ये आपका है पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये है छोटा नागपुर का पठार, ध्यान दीजिएगा, ये है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख, यहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए, इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए, यह है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, आके गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। यह है गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से उद्गम हुआ है गंगा नदी का, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। यह है आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से भारत में एंटर करती है, पूरे असम में बहते हुए ये इस प्रकार से आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी में। अर्थात ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बहाव के कारण यहां पर ये जो छोटा नागपुर का पठार वास्तविक में यहां तक विस्तृत था, पूरे मेघालय और असम के इस सेक्शन तक विस्तृत था, लेकिन गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के कारण यहां पर पूरा एरिया बन जाता है दोस्तों मैदानी एरिया। अर्थात छोटा नागपुर का पठार का यह सेक्शन नदी के कारण ढक चुका है और यह बन चुका है दोस्तों डेल्टा क्षेत्र, या हम कह सकते हैं यह बन चुका है मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यह जो छोटा नागपुर का पठार का जो हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार का जो हिस्सा आज कहलाता है दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, यह वास्तविक में है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। लेकिन इनके बीच गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहां पर जो गैप आ गया है, जो गैप है दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दिखता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों राजमहल। ये पर्वत है दोस्तों राजमहल, जो छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों राजमहल, और यह है दोस्तों गारो, इसलिए इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप। ये जो गैप फॉर्म हो गया है दोस्तों, इस गैप को कहा जाता है राजमहल, राजमहल गारो गैप या अंतराल, राजमहल गारो गैप या राजमहल गारो अंतराल, या इसे कहा जाता है दोस्तों मालदा गैप या मालदा अंतराल। यह बना है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र भ्रंश घाटी के कारण, गंगा ब्रह्मपुत्र भ्रंश घाटी के कारण यहां पर बना है राजमहल गारो गैप, मालदा गैप। अर्थात इसका मतलब यह है कि शिलांग का पठार, मेघालय का पठार, जो कि छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है, लेकिन वर्तमान में यह कंटीन्यूअस मैनर में बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि बीच में गैप बन चुका है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के कारण, जिसे कहा जाता है राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। मेघालय राज्य में पूरा विस्तृत है दोस्तों पठार, यहां मैदानी भाग बिल्कुल नहीं है।
प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। भारत के पठार का भाग है। मेघालय का पठार, शिलांग का पठार, यह छोटा नागपुर के पठार या हम कह सकते हैं राजमहल पर्वत का पूर्वोत्तर भाग है। यह अर्थात मेघालय का पठार या शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। यह छोटा नागपुर के पठार या राजमहल पर्वत के पूर्वोत्तर भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है लुम शिलांग, इसकी ऊंचाई है 1968 मीटर। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय के पठार की 5 पहाड़ियां गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रिंगमा। यह पकड़ना है गारो की सबसे ऊंची चोटी है नागरिक और गारो में ही स्थित है दोस्तों, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नागरिक और यहीं पर स्थित है दोस्तों नागरिक नेशनल पार्क। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों नागरिक और यहां पर स्थित है नागरिक नेशनल पार्क। जबकि आपके खासी की सबसे ऊंची चोटी है लुम शिलांग, जो कि मेघालय के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है 1968 मीटर। और यहां पकड़ना है दोस्तों जैंतिया की सबसे ऊंची चोटी है मरंग सिंह 1631 मीटर। जबकि गारो की सबसे ऊंची चोटी है नागरिक, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1412 मीटर। मिकिर रिंगमा जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। मिकिर पहाड़ी में पाई जाती है मिकिर जनजाति, जिनके द्वारा किया जाता है झूम कृषि। इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों झूम कृषि इनके द्वारा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। मेघालय का पठार पूरा का पूरा मेघालय राज्य पठार से यहां पूरा पठार स्थित है, यहां मैदानी भाग नहीं है। गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं और असम में है दोस्तों मिकिर, रिंगमा। ये सम्मिलित रूप में कहलाते हैं मेघालय का पठार। ये वास्तविक में जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर के पठार अर्थात राजमहल पर्वत का ही भाग है, लेकिन यहां पर इनके बीच गैप बनने का कारण है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव के कारण पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश का पूरा क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र बन गया है, जिसे कहा जाता है राजमहल गारो अंतराल या राजमहल गैरो गैप, मालदा गैप या मालदा अंतराल। यह बना है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र भ्रंश घाटी के कारण। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। मेघालय का पठार या शिलांग के पठार में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पकड़ना है दोस्तों कि गारो, खासी, जैंतिया, खासी में स्थित है शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी मासिनराम और चेरापूंजी यहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेजर किया जाता है दोस्तों मासिनराम में। दूसरा है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, जो कि स्थित है खासी पहाड़ी में। तो खासी पहाड़ी में स्थित है शिलांग, मासिनराम और चेरापूंजी। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों मेघालय का पठार या शिलांग का पठार।